नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं देवानंद की। साल 1954 में हिंदी सिनेमा अपने सुनहरे दौर में कदम रख रहा था, लेकिन इसी दौर में एक ऐसा अभिनेता था जो सिर्फ फिल्मों में नहीं, अपने अंदाज, रोमांस और जुनून से भी दर्शकों के दिलों में जगह बना रहा था, और उसका नाम था देवानंद। उन्हीं दिनों उनकी जिंदगी में आई एक फिल्म टैक्सी ड्राइवर, जिसने न सिर्फ नवकेतन फिल्म्स का भाग्य बदल दिया, बल्कि देवानंद और कल्पना कार्तिक की प्रेम कहानी को भी एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। आइए जानते हैं इस यादगार फिल्म के बनने से लेकर इसके सेट पर भी गुप्त शादी तक की पूरी कहानी। चेतन आनंद परेशान थे। उनकी पिछली दोनों फिल्में अप्सर और आंधियां कुछ खास नहीं कर रही थी। इन दिनों देवानंद एक दूसरे बैनर की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और एक दिन जब शूटिंग से ब्रेक लेकर देवानंद स्टूडियो के रिकॉर्डिंग रूम में बैठे थे, तभी उनके संघर्ष के दिनों के एक साथी ने उनसे कहा, तुम टैक्सी ड्राइवरों पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे ऊपर शूट करेगा टैक्सी ड्राइवर का किरदार। और देवानंद को वो आइडिया क्लिक कर गया, और उन्हें लगा कि अगर वाकई में टैक्सी ड्राइवरों पर कोई फिल्म अच्छे से बनाई जाए तो वो बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर सकती है। देवानंद ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद से इस बारे में बात की। पहले तो चेतन आनंद देवानंद का वो नया आइडिया सुनकर सिर्फ मुस्कुराकर रह गए, लेकिन जब कुछ देर सोचने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ, वाकई में इस सब्जेक्ट पर फिल्म बन सकती है। इसके बाद वो देवानंद के इस नए आइडिया पर विचार विमर्श करने लगे, और आखिरकार तय हुआ कि टैक्सी ड्राइवर को सब्जेक्ट लेकर एक फिल्म जरूर बनाई जाएगी। देवानंद ही अपने बैनर यानी कि नवकेतन फिल्म्स के अंडर में फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, और फिल्म का नाम भी टैक्सी ड्राइवर ही होगा। स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेदारी दी गई गोल्डी और विजय आनंद को, जो चेतन आनंद व देवानंद के छोटे भाई थे। बतौर राइटर ये गोल्डी आनंद का पहला बड़ा प्रोजेक्ट था, और अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद लिखते हैं, गोल्डी उन दिनों सेंट जेवर्स कॉलेज में पढ़ाई कराता गोल्डी उन दिनों सेंट जेवर्स कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, और वो अपने कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी में अपने काम से बहुत बढ़िया नाम बना चुका था। वो बहुत ब्रिलियंट था, और कॉलेज में वो खुद नाटक लिखता व डायरेक्ट करता था। उसके लिखे नाटकों को उसके साथी स्टूडेंट बहुत सराहते थे। जो कि पिछले दो फिल्मों के फ्लॉप होने से नवकेतन फिल्म्स फाइनेंशियल काफी घाटे में चल रहा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर को बहुत छोटे बजट के साथ लॉन्च किया गया। वर्किंग यूनिट भी छोटी रखी गई। शूटिंग शुरू हुई, और अधिकतर दृश्य मुंबई की आउटडोर लोकेशन पर ही एक फ्रेंच एक लेयर कैमरे से शूट किया गया। उस कैमरे को हैंडल करना काफी आसान था। पूरी टीम सुबह जल्दी शूटिंग के लिए निकल जाती, और सारा दिन शूटिंग चलती। अधिक से अधिक दृश्य शूट करने का प्रयास रहता था, और देर शाम तक ही काम खत्म होता था, और लगभग 35 दिनों से भी कम समय में टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग कंप्लीट कर ली गई। इसके बाद रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद कहते हैं कि चूंकि नवकेतन पिक्चर्स का भविष्य इस फिल्म की सफलता पर टिका था, इसलिए काम में कोई भी कोताही बरतने की गुंजाइश नहीं थी। प्लस कम बजट की वजह से जल्द काम फिनिश करने की प्रेरणा भी मिली, और वो मेहनत बहुत काम आई। टैक्सी ड्राइवर सुपरहिट साबित हुई, और इस फिल्म की सफलता ने भी साबित किया कि जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा बजट हो तभी कोई फिल्म बड़ी बन सकती है। ज्यादा पैसे से एक बड़े प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है, उसमें चमक धमक डाली जा सकती है, लेकिन इस सबसे फिल्म की सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। किसी भी फिल्म की सफलता की गारंटी एक अच्छी कहानी होती है, ना कि कोई आर्टिफिशियल ग्लैमर। टैक्सी ड्राइवर में कल्पना कार्तिक उर्फ मोना सिंघान भी थी, जो
फिल्म की हीरोइन थी और रोमांटिक विद लाइफ में देवानंद कल्पना कार्तिक जी के बारे में लिखते हैं, टैक्सी ड्राइवर में मोना ने शानदार काम किया। अपने रोल को उन्होंने खूब एंजॉय किया। वो तो पहले से ही नवकेतन का हिस्सा थी, या कहना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ नवकेतन की ही थी। हालांकि मोना को इस फिल्म के बाद दूसरे बैनर से भी ऑफर आने लगे थे और मुझे ये बात बहुत अच्छी भी लगी थी। साथियों, टैक्सी ड्राइवर फिल्म के दौरान ही देवानंद और कल्पना कार्तिक उर्फ मोना सिंघा की शादी हुई थी और इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा तो मैं कल्पना कार्तिक जी के जन्मदिन के मौके पर ही बता चुका हूं। किसी सज्जन को वो किस्सा पढ़ना हो तो बताइएगा, मैं लिंक को कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। हाँ, हर किसी को इंडिविजुअली शेयर करना बहुत कठिन है, इसलिए कोई पढ़ना चाहे तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट चेक करे। वहीं देवानंद और कल्पना कार्तिक जी की कहानी पर वापस आते हैं और एक और बात बताते हैं। ये कहानी आज इसलिए कही जा रही है क्योंकि साल 1954 में आज ही के दिन यानी कि 5 नवंबर को टैक्सी ड्राइवर फिल्म रिलीज हुई थी। आज इस फिल्म के 70 साल पूरे हो गए हैं और कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं सिर्फ बेस्ट रोल्स की सिलेक्टेड करूंगा क्योंकि कल्पना कार्तिक ने देवानंद को गले लगाकर कहा। अभी हम वापस अपनी कहानी पर हैं और इस दौरान कल्पना कार्तिक को गले लगाकर देवानंद कहते हैं कि मैं सिर्फ बेस्ट रोल्स को ही सिलेक्ट करूंगा। देवानंद समझ चुके थे कि कल्पना क्या कहना चाहती है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है। देवानंद ने कल्पना से पूछा कि कल्पना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं चाहते ना कि मैं तुमसे खो जाऊं। इसके बाद वो बोले, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कमिटमेंट दो, मैं कोई दूसरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मेरा मतलब प्रोफेशनली। इसके बाद कल्पना कार्तिक बोली कि देवानंद ने कल्पना कार्तिक की आंखों में ऐसे देखा जैसे वो कंफर्म करना चाहते हो कि कल्पना सच में ऐसा ही चाहती है। कमिटमेंट करो और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, सिर्फ अभी के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। ये बात कल्पना ने कही। इसके बाद देवानंद ने कुछ पल सोचा और फिर वो बोले, मुझे थोड़ा टाइम दो। लेकिन कल्पना ने उनसे फौरन जवाब देने को कहा। देवानंद कल्पना कार्तिक को अपनी कार में बैठाकर समंदर किनारे ले गए। वो ढलती शाम का वक्त था और देवानंद डूबते सूरज को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल्पना को क्या जवाब दे। कितना समय और लोगे तुम? कल्पना ने यह सवाल किया। देवानंद ने कुछ कंकड़ उठाए और समंदर में फेंकने लगे। कल्पना कार्तिक ने भी एक कंकड़ उठाया और उसे आसमान की तरफ उछाला। देवानंद वापस अपनी गाड़ी में बैठ गए। कल्पना भी उनके पीछे पीछे आ गई। इसके बाद देवानंद अभी भी विचारों में खोए हुए थे, जबकि कल्पना कार्तिक उनके जवाब का इंतजार कर रही थी। कल्पना ने अपना सिर देवानंद की छाती से लगा लिया, जैसे वो देवानंद के दिल की धड़कनों को सुन रही हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। ये बात कल्पना ने देवानंद को छेड़ते हुए कहा। इसके बाद जवाब में देवानंद बोले कि क्योंकि ये जिंदगी भर का फैसला है, चलो चलते हैं। लेकिन कल्पना कार्तिक बिना देवानंद का जवाब सुने जाने के मूड में नहीं थी। देवानंद ने उनसे कहा कि बाद में डिसाइड नहीं कर सकते क्या? मैं तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं दूंगी। ये कहकर कल्पना कार्तिक देवानंद से लिपट गई और देवानंद ने उनके चेहरा उठाया और उन्हें किस किया, एक लंबा सा किस। कल्पना कार्तिक के आंसू बह निकले। देवानंद ने धीमे से कहा, मोना। कल्पना अभी भी रोई जा रही थी। देवानंद फिर प्यार से बोले, लेकिन जरा तेज आवाज में बोले, मोना। कल्पना कार्तिक चुप हो गई। उन्होंने देवानंद की तरफ देखा और अपनी आत्मकथा में देवानंद कहते हैं, उस वक्त मोना यानी कि कल्पना कार्तिक के चेहरे पर जो मासूमियत थी वो बहुत प्यारी थी। उस समय मोना पर मुझे जो प्यार आ रहा था वैसा पहले कभी नहीं आया था। मैंने फैसला कर लिया था। देवानंद बोले, क्या फैसला किया है? ये बात कल्पना ने पूछी।
हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। कल हम सगाई करेंगे। लेकिन कल्पना जी ने कहा, नहीं, कल नहीं। इसके बाद देवानंद बोलते हैं कि फिर कब? सगाई नहीं करेंगे। कल्पना ने ये बात कही। लेकिन मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सी रिंग है, देवानंद बोले। कल्पना कार्तिक ने कहा, रिंग तो उस दिन भी पहनी जा सकती है जिस दिन हम शादी करेंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए मेरे इस खूबसूरत सीक्रेट के बारे में। देवानंद ने सायराना अंदाज में कहा। कल्पना कार्तिक ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली और तय हुआ कि शादी एकदम सादगी से होगी। कोई नाच गाना नहीं होगा, कोई पार्टी नहीं होगी और कोई मेहमान नहीं होगा। कल्पना कार्तिक अब बहुत खुश हो चुकी थी। उन्होंने खुशी खुशी देवानंद से कहा, तुम मेरे मेहमान होंगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा पाऊंगी। और देवानंद मुस्कुराए। क्या तुम्हें उस दिन वाला चिकन पसंद आया था? कल्पना कार्तिक ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। उससे अच्छा चिकन मैंने कभी नहीं खाया। देखो, मेरे मुंह में पानी भी आने लगा। देवानंद हंसते हुए बोलते, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूं, कल्पना कार्तिक ने कहा। देवानंद ने अपनी कार स्टार्ट की और दोनों वहां से चले गए। देवानंद और कल्पना कार्तिक ने मैरिज रजिस्टर्ड में यहां अपनी शादी के लिए एक डेट रजिस्टर की। उन्हें 2 सप्ताह बाद की तारीख मिली थी और शादी के लिए जो दिन तय हुआ था, उस दिन देवानंद और कल्पना कार्तिक को टैक्सी ड्राइवर फिल्म भी करनी थी। शूटिंग के बीच कैमरामैन, जिसका नाम शायद रात्रा या रताड़ा था, उन्होंने लाइटिंग एडजस्ट करने के लिए एक ब्रेक लिया। देवानंद ने अपनी घड़ी देखी और फिल्म कल्पना कार्तिक की तरफ देखा। आंख मारकर उन्होंने कल्पना कार्तिक को चलने का इशारा दिया। कल्पना कार्तिक फौरन बाहर निकल गई और कुछ ही सेकंड बाद देवानंद भी आए। डिपार्टमेंट रूम में बैठे इंतजार कर रही कल्पना कार्तिक के पास आए और फिर दोनों पैदल ही वहां से मैरिज रजिस्टर्ड ऑफिस निकल गए। देवानंद ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और कल्पना कार्तिक को पहना दी। कल्पना कार्तिक ने शर्माते हुए देवानंद को गले लगा लिया और दोनों ने रजिस्टर में दस्तखत किए और पति पत्नी बन गए। इस शादी के बारे में इन दोनों के अलावा सिर्फ 4 लोगों को ही पता था। 2 गवाह थे जिन्होंने साथ लाना इनकी मजबूरी थी, और अन्य 2 में एक मैरिज रजिस्टर्ड खुद थे और दूसरा उनका असिस्टेंट। अपनी वो गुपचुप शादी निपटाकर देवानंद और कल्पना कार्तिक वापस टैक्सी ड्राइवर के सेट पर लौट गए और किसी को खबर नहीं लगी कि हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा स्टार अपनी हीरोइन से शादी कर चुका था, सिवाय एक इंसान को छोड़कर, और वो इंसान था कैमरामैन रताड़ा। रताड़ा देवानंद और कल्पना कार्तिक का बहुत अच्छा दोस्त भी था, जो जानता था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। हालांकि देवानंद ने शादी के बारे में रताड़ा को कुछ नहीं बताया था, लेकिन रताड़ा ने कल्पना कार्तिक की उंगली में मौजूदगी में अंगूठी नोटिस कर ली जो देवानंद ने उन्हें शादी के वक्त पहनाई थी। रताड़ा ने वो अंगूठी नोटिस की और कल्पना कार्तिक की एक सिंगल शॉट में वो अंगूठी देखकर रताड़ा बड़बड़ाया, ये अंगूठी पहले तो नहीं थी। रताड़ा को अंदाजा हो गया था कि कल्पना कार्तिक ने ये अंगूठी क्यों पहनी है। उस वक्त वैसे भी सेट पर यह अफवाहें चल रही थी कि देवानंद और कल्पना कार्तिक किसी दिन चुपके से शादी कर लेंगे, और रताड़ा ने शरारती नजरों से देवानंद की तरफ देखा और आखिरकार देवानंद ने रताड़ा को अपनी शादी के बारे में बता दिया और यह भी कहा कि ये शादी को सीक्रेट रखना, इसलिए किसी को इसकी खबर न लगे। और इसी तरह मैरिज रजिस्ट्रार और उसके असिस्टेंट और दोनों गवाहों के अलावा अब एक 5वां इंसान भी था, जिसे पता चल चुका था कि टैक्सी ड्राइवर फिल्म की लीडिंग लेडी अब मिसेस देवानंद बन चुकी है। तमाम कोशिशों के बावजूद देवानंद और कल्पना कार्तिक की वो सीक्रेट शादी बहुत दिनों तक सीक्रेट ना रह सकी, और जाने कैसे उस शादी के बाद मीडिया तक पहुंच गई। फिर तो उस दौर के फिल्मी अखबारों व पत्रिकाओं में देवानंद और कल्पना कार्तिक की शादी के बारे में खूब बातें होने लगी। बातें हुई तो देवानंद के घर तक भी वो बातें पहुंची, और एक दिन देवानंद के पिता किशोरी लाल आनंद मुंबई आ गए। वो अपने बड़े बेटे चेतन आनंद के पास रुके, जिस जगह चेतन आनंद रहते थे।
देवानंद वहां से कुछ ही दूरी पर रहते थे। पिसोरी लाल खुद ही एक दिन देवानंद से मिलने उनके घर पहुंच गए और सालों बाद अपने पिता को देखकर देवानंद काफी खुश और भावुक हुए। तुमने शादी कर ली और अपने बाप को बताया तक नहीं, ये बात देवानंद के पिता बोले। मैंने किसी को इस शादी के बारे में नहीं बताया, देवानंद ने पिता को जवाब दिया। तुमने एक ईसाई लड़की से शादी की है? पिता ने हैरान होते हुए देवानंद से पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? देवानंद ने पिता से पूछा और पिता कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले, शायद पड़ता। मुझे कुछ साल बाद तुमसे पूछना चाहिए, अगर मैं जिंदा रहता तो तब पता चलता। मेरी शादी की आलोचनाएं मत कीजिए, देवानंद पिता से बोले, और हजारों खूबसूरत लड़कियां हैं जो तुमसे शादी करना चाहती थी, उनके पिता ने कहा। जवाब में देवानंद ने कहा, मुझे जो चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है, तुम अभी बच्चे हो, उनके पिता ने बोला। जवाब में देवानंद ने कहा कि चूंकि वो अपने पिता से बात कर रहे थे तो उनके लिए वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। तुम्हारा उसके साथ किसी ना किसी दिन टकराव जरूर होगा, ऐसा उनके पिता ने कहा। वो तो किसी भी लड़की के साथ होता, अगर होना ही होता तो, देवानंद बोले अपने पिता से। वो टकराव तुम दोनों को अलग अलग बैकग्राउंड और कल्चर की वजह से होगा। पिता की वो बात देवानंद को अच्छी नहीं लगी। उन्हें कठोर शब्दों में पिता से कहा, हम इंसान हैं और प्यार का बंधन हमेशा एक जैसा नहीं होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, कोई कल्चर डिफरेंस नहीं होता। इसके बाद देवानंद के पिता कहते हैं कि जिद्दी मत बनो देव। पिता ने वाकई ऐसा कहा जैसे वो गुस्से और विनती दोनों भावों को एक साथ मिलाकर कह रही हो। लेकिन देवानंद ने उनकी बात काटते हुए कहा, क्यों? क्या आपने मेरी सुनी थी जब आप मुझे बैंक में क्लर्क बनाना चाहते थे? क्या आपने मेरी सुनी थी जब मैं लाहौरी में अंग्रेजी लिटरेचर में मास्टर करना चाहता था? तुम जानते हो मैं उस वक्त गरीब था, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, पिता ने लाचारी भरी आवाज में देवानंद से कहा। तो आप अपने उस बेटे पर हुक्म चलाना कैसे अफोर्ड कर सकते हैं जिससे आपसे एक ऐसे शहर में आने के लिए ट्रेन का किराया तक ना मांगा हो, जहां गला काट प्रतिस्पर्ध रहती हो? इसके बाद दोनों बाप बेटे में थोड़ी देर बहसबाजी हुई, लेकिन आगे चलकर ये सारी चीजें सही हो गई। तो दोस्तों, ये था देवानंद की जिंदगी से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा। और अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर इसमें कुछ पार्ट छूटा हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। धन्यवाद।